क्वांटम नंबर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का, और हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, देन 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्वांटम नंबर जो है वो हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड देन आफ्टर हम रिलेट करेंगे क्वांटम नंबर्स को ऑर्बिटल शेप के साथ, साइज़ के साथ और ओरिएंटेशन के साथ। एंड फाइनली जब ये सब चीज़ें हम सीख जाएंगे तो हम अपना नॉलेज असेस करेंगे थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वांटम नंबर्स जो हैं होते क्या हैं, जिस तरीके से एक पर्सन है उसको आप डिफ़ाइन करने के लिए उसका नाम और उसका पता ज़रूरी है। यानी एक पर्सन एक्स है, वो किस शहर में रहता है, किस मुल्क में रहता है और कौन से सिटी के रीजन में रहता है। तो इसी तरीके से क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को डिफ़ाइन करते हैं। तो क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जो कि एक इलेक्ट्रॉन को डिफ़ाइन करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, कौन से सब शेल में और कौन से ऑर्बिटल में रहता है। इन सिंपल वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने फासले पर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कितनी है, या एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन, जो पहले 3 क्वांटम नंबर्स होंगे वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकलेंगे, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होंगे। जबकि लास्ट का स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को डिफाइन करेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, इसकी बेसिक क्या है, जब आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होने के बाद वापस डी एक्साइट हुआ, तो उसने एक लाइट इमिट की। फ्रॉम द लाइट जो है हमने कहा कि जी एक शेल से दूसरे शेल के अंदर जो है वो ट्रांजिशन हुई। तो यहाँ से आपको एक शेल का या एनर्जी लेवल का जो है वो कंसेप्ट मिला। इसकी वैल्यूज़ होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3। अगर 1 वैल्यू है तो के शेल होगा, अगर 2 वैल्यू है तो एल शेल होगा, एंड सिमिलरली। ये किस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये बताता है कि साइज़ क्या है ऑर्बिटल का और एनर्जी जो है वो कितनी है। लार्जर एन इलेक्ट्रॉन फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अगर एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब है कि रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा। फार्मूला फॉर द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इज़ 2n2। ये एक और इन्फॉर्मेशन है कि एक शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, तो वो दैट इज़ 2n2। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल में 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 2। इसी तरीके से सेकंड शेल है तो 2 × 2 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 8। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है एक शेल के अंदर, उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, और एक शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को भी फाइंड किया जा सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है। सेकेंड वन इज़ एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, यानी कि शेल में से जो शेल नंबर होगा उनमें से एक माइनस करना है। फॉर एग्जांपल शेल नंबर 2 है तो 2 - 1 होगा दैट इज़ इक्वल टू 1। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो 1 है। इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो स्फेरिकल शेप होगा और एस सब शेल होगा। एल की वैल्यू 1 है तो पी सब शेल होगा, एंड अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो डी क्लोवर लीफ लाइक, और एल की वैल्यू अगर 3 है तो आपके पास एफ सब शेल मौजूद होगा। इलेक्ट्रॉन्स पर सब शेल इज इक्वल टू 2 × 2 L + 1। तो ये एक सब शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल 2 × 2 P की बारे में हम बात करते हैं, तो इसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 थी,
2 into 1 2 plus 1 3, सो 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं पी में। सो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में 6 हैं, डी में 10 है और एफ में 14 है। वो इस फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो बेस है वो क्या है? एक स्पेक्ट्रल लाइन जो हमारे पास आई थी, बज़ाहिर वो एक लाइट नज़र आ रही है, लेकिन जब आपने उसको हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में देखा तो दीज आर एसोसिएटेड, क्लोजली एसोसिएटेड लाइंस इन फैक्ट। तो यहाँ से उन्होंने कहा है कि एक शेल के अंदर फर्दर जो है वो रीजन्स हो सकते हैं, उससे जो है वो हमारे पास सब शेल का कंसेप्ट आया। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 होगी, तो दिस इज़ डी एंड क्लोवर लीव लाइक, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 10, एंड अगर 3 होगी तो हमारे पास एफ सब शेल होगा और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14, और ये शेप जो है वो कम्प्लेक्स होगी। सो ये इन्फॉर्मेशन अभी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, अगर आप एक स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं तो वो उसको स्प्लिट कर देता है इनटू वेरियस लाइंस। तो इससे हमें एक और कंसेप्ट जो है वो मिला, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। यानी एक ऑर्बिटल जो है उसकी ओरिएंटेशन कितनी हो सकती है, वो कितनी टाइप का हो सकता है, दैट इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। फॉर एग्जांपल, अच्छा अब इसकी वैल्यू जो है वो माइनस एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर चलती है। फॉर एग्जांपल एस के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होंगे, पी के लिए जो है वो हमारे पास 3 तरह की ओरिएंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एक्स एक्सिस, और इस पे अगर आपका एक ऑर्बिटल जो है वो पी ऑर्बिटल मौजूद है तो इसको हम कहेंगे पी एक्स। इसी तरीके से दिस इज़ पी वाई और दिस इज़ पी जेड। सो 3 तरह की ओरिएंटेशन जो है वो मौजूद है। इसी तरीके से डी जो है उसकी 5 तरीके से ओरिएंटेशन होगी। तो इन सिंपल वर्ड्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बता रहा है कि एक सब शेल के अंदर जो है वो कितने ऑर्बिटल्स जो हैं वो मौजूद हैं, राइट। यहाँ पर एक चीज़ यूज़ हुई है, degenerate orbitals of the same subshells are degenerate. For example, this is 2px, this is 2py and this is 2pz। इन तीनों की एनर्जी जो है वो एक जैसी होती है। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी एक जैसी होती है, दे आर टर्म्ड एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। स्पिन क्वांटम नंबर, डुप्लेट स्ट्रक्चर जो है, जब हमने स्पेक्ट्रम देखा तो हमें 2 लाइंस मिली विच आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन केस ऑफ द सोडियम। तो वहाँ से हमें जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आया। एक इलेक्ट्रॉन जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने एक्सिस के गिर्द इस तरीके से भी मूव कर सकता है और इस तरीके से भी मूव कर सकता है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो दोनों तरीके से मूव कर सकता है। तो इसके लिए वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हाफ एंड पॉजिटिव नेगेटिव हाफ जो है वो रखी गई है। इट रिप्रेजेंट्स द स्पिन ऑफ द क्वांटम नंबर। इसीलिए हम एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज जो है वो शो करते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर जो है एक स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है। सो अगर एक ऑर्बिटल मौजूद है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो दे स्पिन ऑपोजिट टू ईच अदर। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमें स्पिन के बारे में बताता है। व्हाट वी हैव लर्नड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें साइज़ और एनर्जी का बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर ने हमें शेप का बताया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हमें ओरिएंटेशन का बताया और स्पिन ने हमें स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताया, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो असेसमेंट कौन सी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन सब शेल। अब एन जो है दैट इज़ द 4, तो 4 का हम स्क्वायर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट कम्स टू 32।
2 यानी 2n2 का फार्मूला लगाया। शेप ऑफ द p ऑर्बिटल इज दैट इज डम्बल शेप लाइक दिस, इस तरीके से होती है। फॉर azimuthal contour number value is 2, how many orbitals? So we have 5, so 2 into I plus 1, so this was the formula। तो अब L की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यूज आर पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, तो ये दोनों हो सकते हैं। सो ऑप्शन इज सी। सबशेल्स इन n इज इक्वल टू 3 शेल इन n इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ सबशेल्स जो हैं वो तीसरे में 3 होते हैं, राइट। S, P एंड D।